सकता है। एक अब सीता सहचरी जी महान भक्ता, एक वो जब जाती थी तो एक सामान लेने, तो एक दुकानदार गलत दृष्टि से, रानी थी, पहले रानी थी तो कोई साधारण थोड़ी, अनुपम रूप, और फिर अब भजन में लगी थी तो और रूप प्रकाशित, तो गलत दृष्टि करता। वो अपनी दृष्टि से देख कर सब जीव हैं, अलग अलग चिंतन। एक दिन पीपा जी कहीं गए हुए थे और संत मंडली आ गई और कुछ था नहीं पवाने के लिए। सीता सहचरी जी ने सोचा आप क्या करें, तो उनको याद आया कि वो जो बनिया था वो गलत दृष्टि से देखता था। गई उसके पास और कहा आप हमारी तरफ आकर्षण की दृष्टि से देखते थे, आपका गलत विचार हमें लगा। तो पहले तो घबराया, तो कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि अगर हमारे पास संत आए हैं और आप संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो आपकी जो इच्छा होगी वो मैं राजी हो जाऊंगी। अब तो वो घी चीनी सब सामान दे दिया, गई पकवान बनाया और अच्छे से संतों को पवाया। जब संत पा चुके तो उस समय पीपा जी आ गए। पीपा जी ने सीता सहचरी से पूछा हमारे पास तो कुछ था नहीं, संतों को क्या पवाया? तो उनका अपने को बेचकर। पीपा जी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा धन्य है जो तुम्हारी जैसी हमको मित्र मिली, पत्नी मिली। अब बैठो हमारे कांधे पे, मैं तुम्हें ले चलूंगा उसके पास। और उसकी दुकान के पास गए, उतर गए और कहा जाओ। जे ही वो गई तो चरणों में लौट गया और कान पकड़ा और कहा गलती पड़ी, कभी हम ऐसी गलती दृष्टि से आपकी तरफ ने, आप जैसे मतलब उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि उसका अन्न संतों के पेट में गया ना, तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वो चरणों में गिरा और कहा माता आप कभी ऐसी भाव, ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भक्तों की, मतलब होश उड़ जाए। वो भक्तों को जितना प्यार किया संतों ने उतना भगवान को भी नहीं किया। एक बार एक भक्त के घर में ठाकुर जी विराजमान थे। धीरे धीरे वो सब संत सेवा में लगता गया और संत जन आते गए जहां श्रद्धा देखते। तो कल के लिए कुछ नहीं था, तो भक्त ने ठाकुर जी से कहा, अष्ट धातु के थे, कहा कल अगर संत आ गए और व्यवस्था नहीं हुई तो हम आपको बाजार में बेचे आएंगे, ध्यान रखना। संत भूखे नहीं जाएंगे, या तो आप व्यवस्था करो, लेकिन कल हम आपको बाजार में बेचे आएंगे, ठाकुर जी से कहा। मतलब ठाकुर जी से भी बढ़कर संतों को प्यार, मोते अधिक संत कर लेखा। कलयुग है, मुझे लगता है होंगे, भगवान की सृष्टि है, पर ऐसे मतलब ऐसे बिरला ही कोई होगा, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो भक्तमाल में, जो रसिक अनन्यमाल में भक्तों के चरित्र में आता है, ऐसा कोई बिरला ही होगा जो संतों से ऐसा प्यार करे। नहीं तो, और जो संतों से प्यार कर ले गया वो भगवान को अधीन कर लेगा, वो भगवान को अधीन, क्योंकि भगवान के ही भाव से तो संतों से प्यार किया जाता है। तो संत भगवान की कृपा से मिलते हैं, अगर उनकी सेवा बन जाए तो भगवान की सेवा साक्षात बन गई। कहा जाता है कि भगवान को अगर पाते देखना तो संतों को पवाओ, भगवान संतों के मुख से पाते हैं, भगवान संतों के मुख से पाते हैं। तो संतों की सेवा के जो भक्तमाल में उदाहरण है, होगी क्योंकि भगवान की सृष्टि है, होंगे ऐसे, पर बहुत बिरले होंगे, कोई ऐसे बकाया ऐसे नहीं होंगे। ऐसा दे देना कुछ वो बात अलग है, लेकिन प्राण न्यौछावर कर देना, सर्वस्व न्यौछावर कर देना, ये बहुत कठिन बात है। राम शरण जी, जय जय सीतार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते हुए गुरु कृपा से आजीवन अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भजन करने वाले साधक भी क्या विरक्त माना जाता है या ग्रस्त? विरक्त ही माना जाएगा, विरक्ति माना जाएगा। विषयों से वास्तविक विरक्ति होना ही वैराग्य का मार्ग है। वो चाहे भेष गृहस्थ का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भेष विरक्त है और विषयों से अनुराग रखता है तो पाखंडी है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत ऋषि जी कह रहे विवेक और वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय है सो तो सत्य है, अगर विवेक और वैराग्य और भक्ति नहीं तो पाखंडी है कोई भी हो। तो बात विषयों से वैराग्य की है, बात भगवत तत्व के ज्ञान से है, बात भगवान के अनुराग की है। अगर एक गृहस्थ में आता तो वो महात्मा है। भगवान ने कहीं भी वेश का वर्णन नहीं किया गीता जी में, भगवान ने लक्षणों का वर्णन किया है।
कह रहे हैं वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा कौन है? जो सबको भगवान का स्वरूप समझता है, जो जितेंद्रीय है, जो मनोनिग्रही है, जो भगवत भक्ति करता है, वो महात्मा ही है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बात समझ में आई? गीतांशु जी सहारनपुर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना कि सिर्फ नाम जप से कल्याण हो जाता है। अगर नाम जप ना हो रहा हो तो क्या दान से भी कल्याण हो सकता है? नहीं, दान एक पुण्य क्रिया है। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म है। दान एक शुभ कर्म है जिसका फल सांसारिक सुख है। बहुत उच्च कोटि का दान हुआ तो स्वर्ग का सुख है, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी करा सकता है। भगवत प्राप्ति तो भजन से होगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तुम यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, ये जो करोगे इसका तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। भगवत प्राप्ति भजन से होती है। महाराज जी, अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसने दान किया तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। संतों बुद्धि शुद्ध का मतलब भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई। अब जो काम भाव से देख रहा था सीता सहचरी को, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो मात्र भाव से देखने लगा, लेकिन भगवत प्राप्ति की थोड़ी बात हो गई। तो क्या महाराज जी उससे उसको संतों का संग और उसके हाँ, आगे की अब संतों का संग करके भजन करेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मतलब सोपान बन सकता है। हाँ, प्रथम भगति संतन कर संगा, इसीलिए कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरत कथा प्रसंगा। भगवान के चरणों के जो प्रेमी संत जन हैं उनका संग करना प्रथम सोपान है। हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, फिर आगे जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो भगवान के भजन में रति हो जाती है और हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे इन्होंने लिखा है दान से कल्याण, तो यात्रा के अंतर्गत में अगर ऐसा करेंगे तो संत संग होगा या बुद्धि? हाँ, जैसे आपने बहुत सुकृत किए तो लिखा है पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तो उसका सोपान हाँ, आप बहुत अच्छा पुण्य किए तो आपको संतों का संग मिलेगा, सत्संग से भजन में रुचि होगी और भजन से कल्याण। अच्छा, यात्रा ये। हाँ, भजन से परम कल्याण होगा। अगर दान पुण्य से होता तो बड़े बड़े धनी लोग ना दान करके भगवान को खरीद लेते, भगवान के धाम में भी पास बनवा लेते। नहीं, वो तो है नहीं। उसमें तो सर्वस्व त्याग कर भगवान से भजन करना, अंदर से अकिंचन होकर भगवान का भजन करना, तब भगवत प्राप्ति होती है। प्रज्ञा जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रिया लाल की हूँ और गुरुदेव भगवान आपकी और इष्ट की कृपा से इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। क्या मुझसे निकुंज में अगर कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके कारण? नहीं, वहां गलती ही नहीं होती, गलती ही नहीं होती। वहां ऐसा जो स्वरूप मिलता है उसमें गलती के चांस नहीं होते। चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। मतलब गलती के चांस पांच भौतिक शरीर में है, चिदानंद शरीर में गलती के चांस, जो मान लो सहचरी वपु है, गोपी वपु है, सखा वपु है, भगवान का जो ये दिव्य वपु है, इनमें चांस ही नहीं है, गलती का कोई चांस ही नहीं है। प्रियालाल के मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार है। जो प्रियालाल के मन में चलता है वही सहचरी के मन में चलता है। वो मन की रुचि देख करके सेवा करती तो गलती का कोई सवाल ही नहीं होता। अंशुल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मेरा हाथ ठीक उस समय पकड़ा जब मुझे शरीर का हर संबंधी दुख और धोखा दे रहा था। आपने अपनी इस लीला से मुझे सत्य का मार्ग दिखाया प्रवचन के माध्यम से। महाराज जी, अब प्रश्न यह है कि गुरुदेव भगवान ग्रस्त में रहते हुए वैराग्य जैसा जीवन और भरोसा संभव है क्या? हाँ, क्यों नहीं संभव है। कितने भक्तमाल में देखो, कितने से भक्त हैं जो गृहस्थ हैं और भगवान से दृढ़ संबंध रखते हैं। भाई, हम लोगों ने भजन को एक कुछ अलग मान रखा है। अब एक आदमी किसान है, फावड़ा चला रहा है, राम राम राम, हर फावड़े में राम राम कह रहा है, धर्म से कमा रहा है, आए हुए अतिथि संतों का भोजन, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आए हुए अतिथि संतों का भोजन पान और करा रहा है, किसानी कर रहा है, भगवान का नाम जब, वो कभी माला लेके नहीं बैठता, कभी आरती नहीं कर, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आप नौकरी जा रहे हैं, जाते समय नाम जप कर रहे हैं, 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं, 8 घंटे को कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया, घर आए, अपने परिवार से सबसे मिले, हंसे बोले, जिससे जैसा धर्म है वैसा व्यवहार किया, खाया पिया, एकांत हो गए, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, धर्म पूर्वक विषय भोग रहे हैं, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा।
हमने भगवत प्राप्ति कोई ऐसा कठिन समझ रखा है, भजन को ऐसा समझ, तो कह दे फिर आप लोग, ये हमारे भाग्य में लिखा है कि विरक्त भाव से चलो और हजारों को तारने का ज्ञान प्राप्त करके हजारों को समझाओ। ये हम लोगों को अलग ट्रेनिंग दी गई, अलग मार्ग बनाया गया। नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए सहज मार्ग है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गृहस्थी में रहकर भगवान का चिंतन करते हुए अपने गृह कार्य करो, परिवार को भगवान की सेवा का स्वरूप समझो। भगवान ने 8-10 लोग जो हमें परिवार में दिए, सेवा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, राजी खुशी से भजन करते हुए, जो विपत्ति दुख आवे सहते हुए भगवान को प्राप्त हो गया। वो तो भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, गंदे विषयों को छोड़ना कठिन है, गंदी आदतों को छोड़ना कठिन है, जो निषेध है उनको छोड़ना कठिन है। अगर वो छोड़ दो तो गृहस्थी में आप संत हो, गृहस्थी में संत हो। संत का मतलब केवल वेश से नहीं होता, उद्देश्य से होता है, लक्षणों से होता है। अगर आप में लक्षण श्रेष्ठ हैं तो आप संत हो। तो ये भगवत मार्ग में चलो तो भगवान कृपा करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कपड़ा बदलने से ही काम बनता हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी अब भोगों में रुचि नहीं रही तो संसार में रहना अच्छा नहीं लगता, तो चलो वैराग्य मार्ग लेकर के एकांत में भगवान का निरंतर चिंतन करो और जगत मंगल के लिए अपना भजन दान करो। करना पड़ेगा जगत मंगल, बिना यहाँ जगत मंगल किए नहीं जा सकते यहाँ से। अगर ऐसे गए तो सदगति नहीं होगी, क्योंकि संसार का अन्न खाया, संसार का वस्त्र पहना, संसार में पैदा हुए तो संसार का हित करो, संसार का मंगल करो, तब जाओ यहाँ से। ऐसे थोड़ी सबकी ड्यूटी है, तुम अपने हिसाब से हित करो, हम अपने हिसाब से हित करते। मतलब कोई दीपक है तो थोड़ा प्रकाश कर रहा है, कोई हाइलोजन है तो बड़ा प्रकाश कर रहा है। ऐसे जितनी क्षमता है, दो को ही सही